कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही आदरणीय सीता सिन्हा जी, श्रीमती निशा मेहता जी, इस मंच पर उपस्थित हम लोगों के नेता, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के अध्यक्ष, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय नंदकिशोर यादव जी, इस मंच पर उपस्थित किसान आयोग के अध्यक्ष आदरणीय रूपनारायण मेहता जी, राज्य महिला आयोग की सदस्य पिंकी कुशवाहा जी, पटना की डिप्टी मेयर रश्मि चंद्रवंशी जी, लल्लू मेहता जी, इस मंच पर सभी सम्मानित हमारी महिला बहनें और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम महिला साथियों, आज सावन महोत्सव के बीच में आपके बीच में आया और मैं देखता हूं, मैंने तो बचपन से ही अपने घर के सामने बोल बम को जाते हुए देखा और आज भी 10 तारीख को मैं जब वहां उद्घाटन करने गया था तो लाखों की संख्या में सुल्तानगंज में जल उठाकर लगभग 97 किलोमीटर 100 किलोमीटर के आसपास लोग बोल बम की यात्रा करके बाबा देवघर में जाकर, बाबा बैजनाथ धाम में जाकर जल अर्पित करने का काम करते हैं। और हम लोग तो अपने इलाके में देखते हैं एक तरह का, मैं तो कभी कभी कहता हूं कि सोशलिज्म जो हम लोग देखते हैं, करोड़ों लोग पूरे देश से आते हैं, सबकी बोली एक ही होती है, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा, और सब लोग का कपड़ा एक होता है। जिस तरह सभी लोग सभी हमारी बहनें हरा साड़ी पहनी है, इसी तरह वहां पर मैं देखता हूं कि सभी लोग भगवा ड्रेस पहनकर बाबा का जल लेकर जाने का काम करते हैं। सबकी बोली बोल बम, सबका कपड़ा भगवाकरण और सबका मकसद एक ही, बाबा को जल चढ़ाना। ये दुनिया में ऐसा सोशलिज्म दुनिया में आपको नहीं मिल सकता है। और मैं आपसे जरूर आग्रह करूंगा कि आप तमाम लोग इस पूरे बिहार के निर्माण में लगी है, अपने घर के निर्माण में लगी है और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने देखा किस तरह योजना आपके घर तक पहुंचाने का काम किया। जो गैस कनेक्शन के लिए हम पैसा देते थे, उसको आपके घर तक गैस कनेक्शन पहुंचाने का काम किया। आपके चूल्हे तक नरेंद्र मोदी की सरकार पहुंची, चूल्हा भी दिया। नीतीश जी और मोदी जी ने पानी भी पहुंचाने का काम किया और जो हमारी गरीब बहनें थी उनको खाने के लिए अनाज भी मोदी जी की सरकार ने दिया। और अब हम लोगों ने तय किया, हमारी जो विधवा बहनें उनके लिए भी सरकार ने जहां 400 रुपया पेंशन मिलता था, उसको बढ़ाकर 1100 रुपया हम लोगों ने किया है, जिससे कि उनके घर में खुशहाली आ सके। और इसके साथ साथ अभी 2 दिन पहले आप लोग को याद होगा, इस प्रदेश में 1,87,00,000 कंज्यूमर है, जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है। उसमें से 1,67,00,000 ऐसा परिवार है जो 125 यूनिट ही यूज करता है, उससे अधिक उनका बिजली बिल आता ही नहीं है। तो मैं तो एकदम आश्वस्त करता हूं तमाम बहनों को, क्योंकि आप चिंतित रहती है अपने घर के लिए। आपके घर में 125 यूनिट का बिजली बिल पूर्ण रूप से माफ रहेगा, कोई बिल नहीं आएगा आपके। और आगे सरकार ने ये तय किया, क्योंकि आपका ही पैसा बचाना है, आपका ही पैसा बचाकर आपके पास रहे, इसकी चिंता सरकार ने किया। और आगे
125 यूनिट के बाद ऐसी हम व्यवस्था अगले 3 वर्षों के लिए कर रहे हैं कि आदरणीय मोदी जी ने 33,000 रुपया प्रत्येक पीएम सूर्य घर योजना के माध्यम से एक एक परिवार को देने का निर्णय लिया है। 33,000 रुपया वो देंगे और एक 1.1 किलोवाट में लगभग 62 से 65,000 रुपया लगेगा। तो जो 33,000 के बाद का पैसा है वो पूर्ण रूप से बिहार की सरकार देगी, जिससे आपके घर में खुशहाली आने का काम। और आप याद कीजिए, जब आपके परिवार में कोई बीमार पड़ जाता था तो लोग सोचते थे कि इलाज कौन कराएगा, तो मोदी जी और नीतीश जी ने एक व्यवस्था खड़ा किया। आयुष्मान भारत कार्ड बनना शुरू हुआ। मैं कुछ दिनों के लिए स्वास्थ्य मंत्री था और मैंने 2 मार्च 2024 को इस योजना की शुरुआत की और 15 दिनों में, क्योंकि लोग इतने चिंतित थे कि हमारा आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहा है, तो 15 दिनों में कितने आयुष्मान कार्ड बने आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे बिहार और पूरे देश में ये पहली बार रिकॉर्ड बना कि 15 दिनों में 2 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने का काम बिहार की सरकार ने किया। इसलिए अब आपको चिंता नहीं करनी। अब मोदी जी और नीतीश जी चिंता कर रहे हैं कि आपके घर में कोई बीमार पड़े तो 5 लाख तक का इलाज मोदी जी और नीतीश जी करेंगे। लेकिन आज इस सावन महीने में मैं आप तमाम बहनों को शुभकामना देता हूं और बधाई देता हूं, क्योंकि हम लोग देखते रहे हैं कि आप लोग 16 सोमवारी करके वर प्राप्ति करते हैं और उसके बाद यदि कोई गड़बड़ मिल जाए तब तो दिक्कतें हैं। लेकिन आपके जीवन में खुशहाली हो, मैं यही कामना करता हूं। और लगातार भोले बाबा, वैसे तो भोले बाबा सबको आशीर्वाद देते हैं, लेकिन महिलाओं को विशेष तौर पर उनका आशीर्वाद मिले, यही कामना करते हुए सावन महोत्सव में आप तमाम लोगों को शुभकामना देता हूं कि आपके जीवन में खुशहाली आए और जिस तरह आपने साड़ी हरा पहना है आपके जीवन में भी हरियाली आ जाए, यही आग्रह करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं।